आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बार्बिचुरेट्स के SAR के साथ, ओके। बट इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, ये मैंने जो एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है वो एग्जैक्टली है क्या, हम ये देखते हैं। हमें इससे एक कंसेप्ट सीखना है जो SAR में हमें समझने के लिए, बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए काम आएगा, ओके। तो ये एक कंसेप्ट है ब्लड ब्रेन बैरियर का, ओके। ये है ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर एज द नेम मेंशंस, ब्लड और ब्रेन यानी कि CNS, उन दोनों के बीच में एक बैरियर की तरह होता है, ओके। ये एक बैरियर है जो याद रखनी है आपको चीज़, वो है कि ये बहुत लिपोफिलिक होता है इन कैरेक्टर, ओके। और ये सिर्फ लिपोफिलिक ड्रग्स को ही अलाउ करता है इसके थ्रू पास करने, ओनली अलाउस लिपोफिलिक ड्रग्स थ्रू, ओके। यानी कि ये सिर्फ लिपोफिलिक ड्रग्स को इसके थ्रू पास होने देता है, ओके। अब ये हम समझते हैं कि ये बार्बिचुरेट है, ओके। बार्बिचुरेट ड्रग है, यानी कि हमने जो लास्ट टाइम इतने सारे एग्जाम्पल्स किए, ये सभी एग्जाम्पल्स में से कोई भी एक ड्रग है ये वाला, ओके। अब इसमें होता क्या है, बार्बिचुरेट्स हमने सीखा हुआ है कि CNS पे एक्ट करते हैं। इसका मतलब कि उनकी लिपोफिलिसिटी इतनी होती है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर पाए और CNS में एंटर कर पाए, राइट। सो बार्बिचुरेट्स एसेंशियली अंदर तो चले ही जाते हैं, राइट। बट अभी इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, एक बार जो ये ड्रग्स अंदर चले गए, इवेंचुअली इन्हें मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के लिए वापस ब्लड में आना पड़ता है, ओके। तो ये यूजुअली वापस ब्लड में भी आ जाते हैं क्योंकि ये लिपोफिलिक होते हैं। सो ये ब्लड ब्रेन बैरियर इनको पुश आउट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रखता, राइट, क्योंकि ये लिपोफिलिक ड्रग्स को अपने थ्रू पास होने देता है, ओके। सो ये तो हुआ और एक पॉइंट। अब यूजुअली ऐसा होता है कि लेट्स से हमने एक ड्रग लिया जिसकी लिपोफिलिसिटी थी 1, ओके। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, ऐसा कोई यूनिट होता नहीं है लिपोफिलिसिटी मेंशन करने की, मेजर करने के लिए डायरेक्टली, एक्सेप्ट लॉग पी। लेकिन हम देखते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि कोई भी एक ड्रग है जिसकी लिपोफिलिसिटी है 1, यानी कि अच्छी खासी लिपोफिलिसिटी है इसके थ्रू पास करने के लिए, इस ड्रग की, ओके, ब्लड ब्रेन बैरियर की पास करने की। तो लेट्स से इसकी लिपोफिलिसिटी है 1, तो ये ड्रग क्या करेगा, इसके अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू पास करेगा और ब्रेन के अंदर फिट हो जाएगा, ओके। और उसका एक्शन दिखाएगा, ओके, शोज एक्शन, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए वो अपना एक्शन दिखा के बाद में वापस पास आउट हो जाएगा, जिससे कि वो मेटाबोलाइज हो सके ब्लड में और एक्सक्रीट हो जाए बॉडी से, ओके। सो ये लेट्स से इसको अराउंड 5 आवर्स लग रहे हैं इसको उसका एक्शन दिखाने के लिए। 5 आवर्स के लिए वो एक्शन दिखाता है और बाद में वो ब्लड स्ट्रीम में वापस चला जाता है, ओके। ये तो हुआ एक केस सिनेरियो। अब लेट्स से दूसरा केस सिनेरियो हम लेते हैं। ये है ब्लड ब्रेन बैरियर, ये है ड्रग एक बार्बिचुरेट, ये है बार्बिचुरेट जिसकी लिपोफिलिसिटी है 4। लेट्स से यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर हम ले रहे हैं कि इसकी लिपोफिलिसिटी 4 है, राइट। इस पे यहाँ पर 1 थी। हम लेट्स अज्यूम कि इसकी लिपोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, 4 टाइम्स ज़्यादा है, राइट। सो इस केस में क्या होगा कि ये जो ड्रग है लिपोफिलिक तो बहुत ज़्यादा है, राइट। और इसमें हमने देखा था कि ओनली अलाउज लिपोफिलिक ड्रग्स थ्रू। इसका मतलब ये पास तो ईजिली कर जाएगा। अगर ये पास कर रहा था भाई विथ लिपोफिलिसिटी 1, तो ये 4 लिपोफिलिसिटी के साथ ईजिली पास तो कर ही जाएगा, राइट। लेकिन अब इसमें क्या होगा, ये अपना एक्शन दिखाएगा, शोज एक्शन, राइट। लेकिन ये ड्रग लिपोफिलिक इतना ज़्यादा है कि ये पास आउट बहुत ईजिली हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करता है अपने थ्रू पास करने के लिए, राइट। सो जितना ज़्यादा लिपोफिलिक वो ड्रग होगा उतना जल्दी वो ब्लड स्ट्रीम में वापस आ जाएगा फ्रॉम द CNS
ठीक है, ब्लड स्ट्रीम ये है CNS। लेट्स से इसने एक्शन 1 आवर तक दिखाया, 1 घंटे तक एक्शन दिखाया और वो बाहर हो लिया, ओके। और यहाँ पर हम देख रहे थे कि ये 5 आवर्स तक एक्शन दिखा रहा था, राइट, ओके। बट इसका उल्टा भी सच होगा। इसका मतलब क्या कि इसकी लिपोफिलिसिटी अगर ज़्यादा है तो ये बहुत ही जल्दी पास करेगा, राइट, अंदर बहुत जल्दी पास करेगा। यानी लेट्स से आपने एडमिनिस्टर किया, उसके 20 मिनट्स बाद ये एक्शन दिखाना स्टार्ट कर दिया, ओके। लेकिन इसकी जिसकी लिपोफिलिसिटी कम थी, ये लेट्स से आपको एडमिनिस्टर करने के 2 घंटे बाद एक्शन दिखाना स्टार्ट हुआ, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी लिपोफिलिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी सिर्फ इतनी इनफ है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस तो कर रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इमीडिएट एक्शन दिखा पाए। इसमें यूजुअली क्या होता है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी कितनी देर तक वो ड्रग एक्ट कर रहा है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, यानी कि कितनी देर में आफ्टर एडमिनिस्टरिंग द ड्रग, वो ऑनसेट ऑफ एक्शन, वो ड्रग कितनी देर बाद एडमिनिस्टर करने के कितनी देर बाद एक्शन दिखा रहा है, वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसको टाइम लगता है ये ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू क्रॉस करने में, लेकिन बाद में वो बहुत टाइम तक एक्टिविटी दिखाता है, ओके। द सेम इज ट्रू इन दिस केस। जिसकी लिपोफिलिसिटी हद से ज़्यादा होती है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो कम होता है, क्योंकि वो एक बार अंदर पास किया, एक्शन दिखाने के बाद तुरंत वो वापस बाहर आ जाता है। लेकिन जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो हो जाता है इंक्रीज, यानी जल्दी ऑनसेट दिखाता है वो, क्योंकि ये ड्रग इतना लिपोफिलिक है कि वो इमीडिएटली अंदर चला जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू CNS में और अपनी एक्टिविटी दिखाना स्टार्ट कर देता है, ओके। सो ये तो बात हुई एक जनरल चीज़ की। अब हम स्टार्ट करते हैं SAR, ठीक है। SAR हम एक जनरल स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले। इसमें एज आई हैव सेड बिफोर कि आपको सभी एग्जाम्पल्स देने हैं एग्जाम में जब भी आप लिखोगे SAR को। ये है H, ये है R, ये है R, ये R1 था, ये 2, ये 3, ओके। सो ये तो हुआ पूरा जनरल स्ट्रक्चर। ये नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, राइट, इतना पार्ट हुआ। अब इसमें आपको मेन चीज़ें क्या देखनी होती है SAR में। आपको बार्बिचुरेट्स के SAR में हमें पता है कि 5 सब्सटीट्यूटेड और 1,5,5 सब्सटीट्यूटेड, यानी कि ये डाई सब्सटीट्यूटेड होते हैं, ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड। ये 2 कंपाउंड्स हमें एक्शन दिखाते हैं बार्बिचुरिक एसिड के डेरिवेटिव्स, राइट। सो इसमें हमें क्या क्या देखना है, हमें देखना है मेनली SAR में C5 सब्सटीट्यूशंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फर्स्ट। सेकेंड है N सब्सटीट्यूशंस, यानी कि पोजीशन 1 पे जो N है उसके सब्सटीट्यूशंस। और थर्ड है 2CO to 2CS मॉडिफिकेशन, जो हमने थायोपेंटाल में देखा था, राइट। 2CO to 2CS यानी ये जो ऑक्सीजन एटम है ये S के साथ रिप्लेस जब हो जाता है उसे बोलते हैं 2CO 2CS मॉडिफिकेशन, ओके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं SAR के साथ। सबसे पहले तो हमने पहले ही देखा हुआ है कि अनसब्स्टिट्यूटेड बार्बिचुरिक एसिड जो होता है, अनसब्स्टिट्यूटेड बार्बिचुरिक एसिड ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है और ये इनएक्टिव होता है, राइट। ये हमने पहले देखा हुआ है। सो ये आप पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन के लिए डाल सकते हैं। सेकेंडली जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है ये, ओके। ये C5 सब्स्टिट्यूशन के बारे में है सब पॉइंट्स, यानी कि जो हमने यहाँ पर लिखा वो C5 सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपने ये लिखा इंट्रोडक्शन के लिए कि अनसब्स्टिट्यूटेड वाले एक्टिव नहीं होते। सेकेंड पॉइंट जो इसमें आएगा वो है कि इंट्रो यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ 1 अल्काइल और अराइल ग्रुप
अल्काइल अराइल यानी एक स्ट्रेट चेन या फिर एक एरोमेटिक रिंग. अराइल ग्रुप at C5 has little effect on acidity. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये जो सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं, यहाँ पर हमने R3 को H रहने दिया लेकिन R2 को लेट्स से इथाइल बना दिया या फिनाइल लगा दिया या कुछ भी, राइट. यानी कि इसमें से सिर्फ एक ही ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ, उससे एसिडिटी पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. एसिडिटी पे फर्क पड़ता है 2 अल्काइल या अराइल ग्रुप्स के साथ. इंपॉर्टेंट, ओके. यानी कि 5,5 डाई सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, ये तो हुआ नेक्स्ट पॉइंट. बाद में आपका एक पॉइंट आता है, आपने ये भी सीखा हुआ है कि दोनों का सम टोटल होना चाहिए 6 to 10 कार्बन. यूजुअली कभी कभी नहीं भी होगा ये केस, राइट. आपने देखा हुआ है ये स्ट्रक्चर में सबसे पहला स्ट्रक्चर जो था बारबिटाल, इसमें 4 ही कार्बन हो रहे थे दोनों मिला के. फिर भी ये एक ड्रग है, सो एक्सेप्शंस हर जगह आएंगे. लेकिन यहाँ पर इन जनरल 6 to 10 कार्बन एटम्स सम टोटल होना चाहिए 5 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन का. ओके, जब भी 5 से हम बढ़ाएंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10 कार्बन्स तक, इसकी वजह से लिपोफिलिसिटी बढ़ेगी. ओके, लिपोफिलिसिटी इंक्रीजेस, राइट. तो इसका मतलब क्या होगा, इसलिए हमने ये पहले कवर किया ये वाला पूरा कंसेप्ट. लिपोफिलिसिटी अगर बढ़ेगी तो वो ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डाउन जाएगा, लेकिन ऑनसेट ऑफ एक्शन इंक्रीज करेगा जैसे जैसे वो कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे. ओके, when the sum, next point है when the sum of the carbon atoms is larger than 10. okay, 10 से ज़्यादा हो गया कार्बन एटम्स, जैसे कि डाइबेंजाइल बार्बिचुरिक एसिड करके एक ड्रग होता है, यानी कि ड्रग नहीं एक कंपाउंड होता है मैं कहूँगा, क्योंकि वो यूज़ नहीं किया जाएगा ऑब्वियसली. यहाँ पर एक बेंजीन रिंग और यहाँ पर एक बेंजीन रिंग. ये है एक ड्रग डाइबेंजाइल बार्बिचुरिक एसिड. ये जो ड्रग है ये, इसमें आप देख रहे हैं कि इधर 6 कार्बन है, यहाँ पर 6 कार्बन है, यानी कि 12 टोटल कार्बन हो रहे हैं. ओके, ये जो ड्रग है इसका कोई इफेक्ट देखने नहीं मिलता, नो इफेक्ट, क्योंकि जो ड्रग है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन से बाहर आ जाता है CNS के. ओके, ड्रग रीडिस्ट्रीब्यूट्स. अब रीडिस्ट्रीब्यूट्स का मतलब क्या हुआ, हम वापस यहाँ पर जाएंगे. ये जो ड्रग बाहर चला गया बहुत इजीली, उसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो वापस ब्लड स्ट्रीम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट. सो ये हुआ एक पूरा पॉइंट जो हमें कवर करना था. नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, इंक्रीजिंग चेन लेंथ increases lipophilicity, राइट. ऑब्वियसली क्योंकि इसमें हम देख रहे थे कि कार्बन एटम्स बढ़ रहे थे तो लिपोफिलिसिटी बढ़ रही थी. इसमें हम चेन लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो भी लिपोफिलिसिटी बढ़ेगी क्योंकि कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं. इसकी वजह से भी ऑब्वियसली ऑनसेट ऑफ एक्शन OOA लिख रहा हूं मैं, वो इंक्रीज करेगा, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिक्रीज कर जाएगा, राइट. और इसमें हमें एक एग्जाम्पल देना है, पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पर देखा था. ये जो पूरा क्लासिफिकेशन था, इसमें हमने देखा था कि पेंटोबार्बिटाल यानी कि 5 कार्बन कंटेनिंग एक चेन, राइट. पेंटोबार्बिटाल ये रहा, यहाँ पर 5 कार्बन है, राइट. और उसके कंपैरिजन में अगर ब्यूटाबार्बिटाल देखें हम, ब्यूटाबार्बिटाल में थे 4 कार्बन यहाँ पर, राइट. बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम था दोनों का. तो ये दोनों एग्जाम्पल दे सकते हो आप और बोल सकते हो कि ब्यूटाबार्बिटाल जो है वो एक्चुअली एक इंटरमीडिएट एक्टिंग कंपाउंड है, राइट. इवन दो इसमें कार्बन नंबर कम है, राइट. और इसमें पेंटोबार्बिटाल शॉर्ट एक्टिंग है क्योंकि इसमें कार्बन एटम्स ज़्यादा है, तो लिपोफिलिसिटी ज़्यादा है पेंटोबार्बिटाल की, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा है उस ड्रग का. ओके,
जिसकी वजह से ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर 3 to 8 आवर्स है, यहाँ पर 1 to 3 आवर्स है, राइट। सो ये तो हुआ एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है ब्रांचिंग अनसैचुरेशन हैलोजेंस। ये तीनों जब चीजें साइड चेन में आती है, यानी कि साइड चेन यानी ये जो चेन्स है यहाँ पर जब आती है, ये सब चीज़ें ब्रांचिंग, हैलोजन और अनसैचुरेशन जब आएगा, तभी आपको देखने मिलेगा कि लिपोफिलिसिटी इंक्रीजेस, यानी कि वापस सेम इफेक्ट देखने मिलेगा। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन गोज डाउन, ऑनसेट ऑफ एक्शन इंक्रीजेस, लिपोफिलिसिटी इंक्रीजेस, जिसकी वजह से ये वापस सेम चीज़ होगी, राइट। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो, दो बहुत सिमिलर स्ट्रक्चर है लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है दोनों में, राइट। ये याद है आपको, पेंटोबार्बिटाल हमने देखा था कि यहाँ पर 5 कार्बन्स है, सीकोबार्बिटाल में भी 5 कार्बन्स है साइड चेन में, लेकिन इसमें एक अनसैचुरेशन आ जाता है सीकोबार्बिटाल में, राइट। ये हमने देखा था। इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि इवन दो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिक्रीज हो गया, लेकिन पोटेंसी जो है वो बढ़ गई। पोटेंसी कैसे बढ़ी? पोटेंसी इसलिए बढ़ी क्योंकि ऑलमोस्ट सारा का सारा ड्रग जो भी यहाँ होगा जिसका लिपोफिलिसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर जब हमने एग्जाम्पल लिया था 4 लिपोफिलिसिटी का, उसमें जो भी ड्रग होगा वो पूरा अंदर घुसेगा, राइट, क्योंकि वो लिपोफिलिक ही इतना है कि ब्लड ब्रेन बैरियर इजीली क्रॉस करने दे रहा है। इसकी वजह से उसका एक्शन ज़्यादा देखने मिलेगा, इवन दो कम टाइम के लिए देखने मिलेगा, राइट। सो उस वजह से हम कह सकते हैं कि पोटेंसी जो है इन ड्रग्स की ज़्यादा है। इवन इस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया पेंटोबार्बिटाल का जिसमें 5 कार्बन्स थे एज कम्पेयर टू ब्यूटाबार्बिटाल जिसमें 4 कार्बन्स है, इसमें भी हम देखेंगे कि पेंटोबार्बिटाल पोटेंट ज़्यादा है, ओके, इवन दो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम है, ओके, पोटेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्यूटाबार्बिटाल, ओके। सो ये हुआ। और एक चीज़ ब्रांचिंग अनसैचुरेशन में आपको ये सीकोबार्बिटाल का एग्जाम्पल देना है क्योंकि इसमें एक अनसैचुरेशन है, ओके। ये हुआ नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद आता है एन सब्स्टिट्यूशन। अब एन सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या ध्यान देना है कि जो अल्काइल ग्रुप इसमें ऐड होगा, यानी कि यहाँ पर जो कंपाउंड है हमारे पास, यहाँ पर लेट से मिथाइल आ गया या इथाइल आ गया C2H5 या प्रोपाइल आ गया C3H8, ये सब जो ड्रग्स है, ये सब जो कंपोनेंट्स है वो अगर आ गए तो इससे ऑनसेट ऑफ एक्शन इंक्रीज होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिक्रीज होगा क्योंकि लिपोफिलिसिटी बढ़ी है, राइट। सो इसमें भी वही सेम चीज़ होगी कि कार्बन नंबर बढ़ने की वजह से लिपोफिलिसिटी बढ़ेगी, ओके। सो इससे हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर जो है वो डाउन चला जाएगा, ओके। इसमें ये पोजीशन पे जो मॉडिफिकेशंस है, मॉडिफिकेशंस एट N1 आर ऑफ इम्पॉर्टेंस इन बार्बिचुरेट्स used as anticonvulsants and anesthetics, ओके। यानी कि अगर आप इस बार्बिचुरेट, जैसे हमने स्टार्ट में कहा था कि ये सेडेटिव हिप्नोटिक्स की तरह अभी यूज़ नहीं किए जाते इतने ये ड्रग्स, लेकिन अगर कोई ड्रग को हम एंटी कन्वल्सेंट्स या एनेस्थेटिक्स की तरह यूज़ कर रहे हैं, तभी ये जो एन सब्स्टिट्यूशन है वो बहुत मायने रखता है। वो हम आगे आने वाले जो चैप्टर्स होंगे जिस पे हम एंटी कन्वल्सेंट्स और वो सब कवर करेंगे, उसमें हम इन डिटेल देखेंगे ये सब, ओके। अगर हम एक बड़ा ग्रुप लगाते हैं ये पोजीशन पे एन, यहाँ पर लेट से बहुत बड़ा ग्रुप लगाया, ये देता है हमें एंटी कन्वल्सेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। इसकी वजह से हमें मिलता है एंटी कन्वल्सेंट प्रॉपर्टी, ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि लेट से ये 2 नाइट्रोजन्स जो हमारे पास है उसमें हमने दोनों जगह पे सब्स्टिट्यूशंस कर दिए और यहाँ पर अलग सब्स्टिट्यूशंस है, ओके। ये दोनों जगह पर हम अगर सब्स्टिट्यूशंस करेंगे
तो एसिडिटी जो है कंपाउंड की, जो हम पहले डिक्रीज करने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन इस केस में एसिडिटी इज कंप्लीटली लॉस्ट, क्योंकि इसके पास H बचा ही नहीं है जो वो डोनेट कर पाए। तो एसिडिटी इज कंप्लीटली लॉस्ट। इसकी वजह से भी हमारे पास एक इनएक्टिव कंपाउंड आता है। इंटरेस्टिंगली इनफ, कुछ भी ज़्यादा हद तक कर दो तो प्रॉब्लम ही आएगी। इस केस में भी हमने एसिडिटी बहुत कम कर दी तो भी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि हमने देखा था ऊपर एक कंसेप्ट में हमने देखा था कि इसकी एसिडिटी 7.1 के या 8.1 के अराउंड होनी चाहिए। अब इसकी इतनी भी नहीं होगी अगर एसिडिटी, तो ये ड्रग इनएक्टिव हो जाएगा। ओके, 7.1 से 8.1 तक मेंटेन होनी ज़रूरी है एसिडिटी। ओके, ये हुआ और एक पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट्स पे आते हैं हम, CO2-CS मॉडिफिकेशंस। अब हमने देखा था कि CO2-CS मॉडिफिकेशंस जब हमने किए तब हमने देखा था कि जो थायोपेंटाल था इसमें हमने देखा था CS मॉडिफिकेशन, राइट, और ये था अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है, आप ही सोच के देखो। हमने अभी तक देखा है कि लिपोफिलिसिटी बढ़ने की वजह से ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होता है, तो CS की वजह से क्या होता है, CS इज मोर लिपोफिलिक देन CO, और इसी की वजह से होता क्या है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो इस ड्रग का डिक्रीज हो जाता है, राइट, क्योंकि लिपोफिलिसिटी बढ़ गई। हमने वो जो पहले कंसेप्ट कवर किया वीडियो के स्टार्ट में वही सेम चीज़ है। लिपोफिलिसिटी बढ़ गई जिससे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो गया, तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग मिला हमें, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। और इसमें आप एग्जाम्पल दोगे थायोपेंटाल का, ठीक है। तो ये था लास्ट पॉइंट, ये था पूरा SAR बार्बिचुरेट्स का। इसको आप, मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसको पॉइंट वाइज लिख के आप बहुत इजीली कवर कर सकते हो एज कम्पेयर टू मैंने जो इतना ज़्यादा रामायण किया उसके कंपैरिजन में। और इसके बाद एक जनरल वीडियो आएगा जिसमें थोड़ा मेटाबॉलिज्म कवर होगा, थोड़ा थेरेप्यूटिक यूजेस का कवर होंगे बार्बिचुरेट्स के, और डायज़ेपैम का जो सिंथेसिस है वो आएगा। बाकी सिर्फ जो मिसलेनियस ड्रग्स बाकी रहते हैं हमारे, वो बाकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।